साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना देश की आवश्यकता है। जो न समझते हो वो सोना खरीदते हैं। सोना चांदी भी नहीं खरीदेंगे क्या इसके? मैं सोना चांदी खरीदती ही नहीं हूँ। मुझे अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी है सोना चांदी की। पेट्रोल और इनका ईंधन का हम कम से कम उपयोग करें। हमने भी अपने टारगेट में कटौती की है। जब मेरे देश के नागरिक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मेरा देश 140 करोड़ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद छत्तीसगढ़ में भी जो नेता मंत्री हैं वो एक गाड़ी पे ही बैठकर पहुंच रहे हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं, वो एक ही गाड़ी पे आई हैं। आप भी एक गाड़ी को लेकर पहुंची हुई हैं। डीजल बचत किया जा रहा है। जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो अपील है, हम सबको मिल के पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की खपत कम करें, सोने चांदी ना लें, और ऐसे अनेक विषय पे जब मोदी जी का कहना है आने वाले संकट में हमारा देश संकट में ना पड़े, इसके लिए हम सबको मिल के मोदी जी के अपील पे काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, सोना चांदी भी नहीं खरीदेंगे क्या इसके? मैं सोना चांदी खरीदती ही नहीं हूँ। मुझे अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी है सोना चांदी की। ठीक है, देखिए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े थी, वो एक ही गाड़ी पर यहाँ पर पहुँची हुई हैं ना। उनके साथ पायलट गाड़ी, अमूमन तौर पर मंत्रियों के कारकेड में कुल 3 गाड़ियां शामिल होती थी, एक पायलट और 2 उनकी गाड़ियां रहती थी। लेकिन उसके बाद में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एक ही गाड़ी पर भाजपा कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। लगातार जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो गाड़ियों की संख्या में जो कमी है वो कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक गाड़ी पर फिलहाल जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव है वो पहुँचे हुए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यसमिति की बैठक है और उसी बैठक में शामिल होने के लिए वो पहुँचे हुए हैं। और वो गाड़ी एक बार दिखा दीजिए खेमराज, ये किस तरह से लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी उसके बाद जो तमाम नेता हैं वो अपने कारकेड की गाड़ियों को कम कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी अपने कारकेड की गाड़ियों को जो है वो कम किया है। और ये तस्वीरें जो है मैं सीधा दिखा रहा हूँ आपको। इससे पहले मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े, उन्होंने भी अपने कारकेड की गाड़ियों को कम कर दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी अपने कारकेड की गाड़ियों को कम किया है। इसके साथ ही मंत्री हैं गजेंद्र यादव, उन्होंने भी अपने कारकेड की गाड़ियों को जो है वो कम किया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो पेट्रोल डीजल है उसको लेकर संयम से उपयोग करना, उसी को लेकर आपने भी कारकेड की गाड़ियों को कम किया है। देखिए, राष्ट्रहित में जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, तो भारत के नागरिक होने के नाते हर एक नागरिक का ये दायित्व है कि प्रधानमंत्री जी के अपील पर अमल करे। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने भी अपील पर अमल करना प्रारंभ कर दिया है। किस तरह से लोगों से अपील रहेगी कि वो भी इस चीज़ को माने, जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें? देखिए, कोई भी देश आगे तभी बढ़ता है जब देश के नागरिक सरकार को सहयोग करते हैं। और हर एक भारतीय को राष्ट्र की आवश्यकताओं के हिसाब से चलना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए आह्वान किया है और उनके आह्वान को मानना हर एक भारतीय का दायित्व है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि जब मेरे देश के नागरिक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मेरा देश 140 करोड़ आगे बढ़ेगा। तो इस बात को समझ के हर एक नागरिक को प्रधानमंत्री जी के अपील पर अमल करना चाहिए। वन मंत्री केदार कश्यप भी ईवी गाड़ी में जो भाजपा कार्य समिति की बैठक है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और ये गाड़ी देख लीजिए कि उन्होंने अपनी गाड़ी, पायलट की गाड़ियों को त्यागा है और उसके बाद ईवी गाड़ी का सहयोग ले रहे हैं और ईवी गाड़ी के माध्यम से ही जो दौरा है वो कर रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि इसी ईवी गाड़ी से वन मंत्री केदार कश्यप हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और पहुँचने के बाद में यहाँ पर जो है वो जानकारी भी जो है वो दे रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं एक बार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के साथ में आह्वान किया है, पेट्रोल और इनका ईंधन का हम कम से कम उपयोग करें। और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखदेव साई जी ने भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी जो सब्सिडी दिया है, उसके कारण से इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिस तरीके से लगातार उसकी डिमांड बढ़ रही है, चाहे 2 व्हीलर में हो चाहे 4 व्हीलर में हो। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर हम लोग भी कहते हैं इस बात को लेकर के लोगों को तैयार भी कर रहे हैं और स्वयं भी हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं। रेगुलर इसी में दौरा करेंगे आप कि इसमें बदलाव भी होगा? बिल्कुल, हमारे कहते हैं जो जिन जिन क्षेत्रों में हमारे कहते हैं उसकी उपलब्धता है जहाँ रिचार्जिंग के, तो वहाँ उसके आधार पर हम उसकी उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे।
वन मंत्री केदार कश्यप थे, उन्होंने कहा कि रेगुलर इसी गाड़ियों पर जो वो दौरा है वो करते हुए नजर आएंगे और कुल मिलाकर ईवी पे जो वन मंत्री केदार कश्यप है वो लगातार दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही कई मंत्री हैं, उन्होंने अपने काफिले में कटौती की है। तमाम मंत्री विधायक है वो तमाम लोग अपनी गाड़ियों में कटौती कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अपील की थी उस अपील का असर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले से भी कई गाड़ियों को कम किया गया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें और सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें। तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने कारकेट में कटौती की है। अब बहुत कम सर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो है आप कैसे प्रमोट करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कारकेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज़्यादा चलाई जाए। जी बिल्कुल, आने वाले समय में हम लोग ईवी पर विशेष जोर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है और लगातार इसको असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है और लगातार जो तमाम मंत्री विधायक है वो कम गाड़ियों में पहुंच रहे। आप भी कम गाड़ियां लेकर पहुंचे, अपील प्रधानमंत्री जी ने की। जी, सबको कहा है तो सब उस पर लागू कर ही रहे हैं, अमल कर रहे हैं। देश की आवश्यकता है, जो न समझते हों वो सोना खरीदते हैं। अच्छा, आप कितनी गाड़ियों के काफिला जो है वो कम किया गया, कितनी गाड़ियों को कटौती? देखिए, वो समय समय पर गाड़ियाँ जुड़ती घटती रहती हैं। अब ये निर्धारित किया जाएगा कि एक आध दो गाड़ी से ही काम चलाया जाए। देखिए, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी थे, उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार काफिले में बदलाव किया जाता है और एक दो गाड़ियों से ही फिलहाल जो काम है वो चलाया जाएगा। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।